आज की वन कार्ड रीडिंग बता रही है कि आप ना दूसरों का बर्डन अपने ऊपर ले रहे हैं। दूसरे क्या सोचते हैं, दूसरों का बिलीफ सिस्टम क्या है, राइट। दूसरों से वैलिडेशन लेना, तो उस दूसरों को अब जाने देना है आपको। ओके, उस बर्डन को रिलीज करें। आप सोचते चलो थोड़ा टेम्पररी टाइम के लिए आया है, इट्स ओके, कैरी कर लो। नहीं करना है कैरी, वह उनका है, उनके पास रहने दीजिए, ठीक है। हो सकता है कई सारी छोटी छोटी सी चीज़ें या छोटी छोटी सी टेक्निक्स या आपका जो दिल कह रहा है फॉलो करने के लिए, आप वो फॉलो नहीं कर रहे हैं क्योंकि उससे दूसरे लोग कन्विंस नहीं हैं। तो वो दूसरों को प्लीज जाने दीजिए। आपका दिल जो गाइड कर रहा है आपको वह करना है, क्योंकि वह आपके लिए वर्कआउट होगा, 100% वर्कआउट होगा, ठीक है। तो दूसरों को नो बोलना सीखें और दूसरों के बर्डन को दूसरों के पास ही रहने देना सीखिए, क्योंकि यह आपको लॉन्ग टर्म में हेल्प नहीं करेगा, ठीक है। इस वजह से फिर आप क्या फील करते हो, बहुत ज़्यादा बर्नआउट फील करते हो, सेल्फ डाउट की एनर्जी में आ जाते हो। अंडरस्टैंड। तो अगर आप चाहते हो कि ज़िंदगी से वो सेल्फ डाउट डिलीट हो, तो सबसे इम्पोर्टेंट ज़रूरी है कि आप अपने आप से जुड़े। आपको जो चीज़ खुशी देती है वह करें। आपका दिल जो कहता है कि आपके लिए ये चीज़ वर्कआउट होगी, तो उस पर यकीन करें। उसके लिए आपको बाहर किसी से जाके वैलिडेशन लेने की भी ज़रूरत नहीं है और किसी को रिपोर्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है। फिर देखिए सारे बर्डन कैसे गायब होते हैं। क्योंकि साथ ही साथ ये कार्ड ये भी बता रहा है कि आपने जो भी आज तक बर्डन उठाए थे, ठीक है, उससे आपने बहुत कुछ सीखा भी है। ऐसा नहीं कि आपकी लर्निंग नहीं हुई है, आपने बहुत सा विजडम ले लिया है, क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो विजडम को बनाए रखें और इस बर्डन को गॉड को सरेंडर कर दें कि गॉड, ये सारा बर्डन मैं आपको देती हूँ या आपको देता हूँ। आप इसे क्लियर एंड ट्रांसम्यूट करें अक्रॉस ऑल स्पेसेस, टाइम्स, डायमेंशंस एंड रियलिटीज़। थैंक यू। और देखिए फिर कैसा हल्का फील होता है। ओके, क्योंकि आप अपनी जर्नी के लिए रिस्पॉन्सिबल बनते हैं, दूसरों की जर्नी के लिए नहीं, ठीक है। और अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो ये चीज़ यह बता रही है कि आपको आपका इनर वर्क करना है, ठीक है। लेकिन आपके ट्विन फ्लेम को अपने इनर वर्क करने के लिए आपको टाइम और स्पेस देना है। क्योंकि आप दोनों ही जब अपने आप पे काम करोगे और साथ में आओगे तो वह रिश्ता और भी सुंदर होगा। और क्योंकि आप दोनों में से कोई एक भी हीलिंग चूज करता है तो उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट दूसरे पर आता है ना। लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि आपको को डिपेंडेंसी जिसे कहते हैं, को डिपेंडेंसी के एडिक्शन में नहीं आना है। तो एक दूसरे को हील होने के लिए टाइम और स्पेस भी देना है। इसका मतलब ये नहीं कि आपको सेपरेशन चूज करना है, आप साथ में रह सकते हैं, लेकिन कुछ भी एक दूसरे के ऊपर फोर्सफुली लादना नहीं है, अदरवाइज ये रिश्ता फिर वो बर्डनफुल फील होता है। ओके, तो ये आपके लिए एडवाइस है। थैंक यू for watching my videos. If you're liking them, please like and subscribe, and you can mention in comments, and you can check description box for all my services.